आपका अलेक्जेंडर पैरेट 2 महीने का हो गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि केज में कब शिफ्ट करना है। वो बाइट कर रहा है, उसे सीड कब से स्टार्ट करनी है या उसे टेम कैसे करना है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं 2 महीने से लेकर 4 महीने तक के बेबी अलेक्जेंडर पैरेट के ऑलमोस्ट हर कॉमन क्वेश्चन का सिंपल और प्रैक्टिकल जवाब देने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गोलू एंड मिमी। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मेरा बेबी अलेक्जेंडर 2 महीने का है, उसे क्या खिलाऊं, 3 महीने का है, वो बाइट कर रहा है या फिर वो सीड नहीं खा रहा, केज में डालूं या नहीं। तो आज की वीडियो स्पेशली न्यू पैरेट ओनर के लिए है। सबसे पहले बात करते हैं 2 महीने के बेबी अलेक्जेंडर पैरेट की। इस एज में बेबी अभी बहुत सेंसिटिव होता है। बहुत लोग जल्दी एक्साइटमेंट में बेबी ले आते हैं और फिर कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। पहला सवाल, केज में कब डालना चाहिए? 2 महीने की उम्र में अगर बेबी फुल स्टेबल नहीं है, यानी वो अभी पर्च पे नहीं बैठ सकता और अभी हैंड फीडिंग पर है, तो बड़े केज में रखने की अभी ज़रूरत नहीं। शुरू में उन्हें एक सेफ गर्म माहौल की ज़रूरत होती है जहां बेबी कंफर्टेबल फील करता है। फिर आप देखिए कि आपका बेबी पैरेट बास्केट से बाहर आना शुरू हो गया है और बास्केट के साइडों पर मुस्तकिल बैठा रहता है, तो आप उसे आहिस्ता आहिस्ता छोटे केज में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उसे ओवर स्ट्रेस नहीं करना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसे केज का इंट्रोडक्शन देना है। दिन के टाइम में आप उसे केज में डाल दीजिए और रात में उसे उसी बास्केट में सोने के लिए रख दीजिए। फिर थोड़े अरसे बाद जब वो केज में रहने का आदी हो जाए तो फिर रात में भी उसे केज में ही सोने के लिए रख दीजिए। दूसरा सवाल आता है कि बेबी पैरेट को सेल्फ पर लाने के लिए क्या क्या खिलाना चाहिए। तो इस एज में अमूमन बेबी पैरेट अभी हैंड फीड पर होता है और उसने नया थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया होता है, तो आप उसे साथ में सॉफ्ट फूड इंट्रोड्यूस करवाएं। यानी आप उसका हैंड फीड कम करते जाएं। अगर आप 3 टाइम्स खिला रहे थे तो 2 टाइम्स कर दीजिए, सिर्फ सुबह और रात। दिन के टाइम में आप उसे भीगे हुए काले चने या चने की दाल दे सकते हैं या फिर सॉफ्ट वेजिटेबल्स दे सकते हैं। चाहे तो आप बॉईल करके मैश करके दे दें या फिर मकई दे सकते हैं या फिर सॉफ्ट फ्रूट्स थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में देना शुरू करें। लेकिन याद रखें, हैंड फीडिंग अचानक से बंद नहीं कर दी जाती, बल्कि आप उसे पहले 3 टाइम्स से 2 टाइम्स करते हैं, फिर 2 टाइम्स से 1 टाइम कर देते हैं और उसके बाद जब बेबी पैरेट खुद से खाना शुरू कर देता है तो फिर आप 1 टाइम की फीड भी बंद कर देते हैं। तीसरा सवाल कि मेरा बेबी पैरेट बहुत चिल्लाता है, क्या ये नॉर्मल है? जी हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है। बेबी इस एज में आपकी अटेंशन चाहता है और वो कंफर्टेबल होता है आपके साथ, लेकिन हर चीखने पर आप उसे फ़ौरन से उठा लेंगे तो उसकी आदतें ख़राब हो जाएंगी। इसलिए कोशिश करें कि आप उसके चिल्लाने पर फ़ौरन से जाके उसे ना उठा लें, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब वो पुरसुकून हो तब आप उसको रिप्लाई करें, वरना वो अपने इस चिल्लाने की आदत को रूटीन में अपना लेगा। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़, यानी 2.5 से 3 महीने की उम्र में आपके बेबी पैरेट्स की आदतें बिल्ड होती हैं, यानी बनती हैं। अब आप उन्हें सॉफ्ट फूड खिलाना शुरू करें, क्योंकि जब बेबी खुद चीज़ें एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है तो फिर वो थोड़ा थोड़ा चबाने की भी कोशिश करता है। यहाँ पर ही आपने उसकी आदतें बनानी है कि वो खुद से खाना शुरू कर दे। आप उसे छोटी छोटी चीज़ें रख के दें, जैसे कि कोई भी फल, सब्ज़ी या फिर कॉर्न है, ये रख के दे सकते हैं। फिर आप देखें कि वो खुद से खा रहा है या नहीं। एक और सवाल कि बेबी सब चीज़ें काट रहा है, यहाँ तक कि फर्नीचर भी। तो यहाँ पे आपको ये बात बता दें कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात है, क्योंकि 3 महीने की उम्र में पैरेट काटना और चबाना शुरू कर देता है और अगर आप उनको च्यूइंग टॉयज़ या वुड नहीं देंगे तो वो घर की चीज़ें ही काटने लगेगा। इसलिए आप उन्हें सिर्फ लकड़ी के टुकड़े दें, बर्ड टॉयज़ दें या फिर उनको च्यूइंग स्टिक्स दें, ताकि आपका पैरेट बिजी रहे और खुश रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेबी पैरेट का बाइट करना कैसे बंद करें। सबसे पहले एक बात समझ लें कि बेबी अलेक्जेंडर इस एज में आमतौर पर बहुत गुस्से वाला हो जाता है, क्योंकि वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करता है। अब आप डिफरेंस समझें, निबलिंग और रियल बाइटिंग में फ़र्क होता है। अगर वो हल्की बीक यूज़ कर रहा है तो वो एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग बाइट करता है तो आपने ये गलतियाँ नहीं करनी। आपने चिल्लाना नहीं है, उसे डांटना नहीं है और आपने अपना हाथ नहीं झटक देना है, क्योंकि ये सब चीज़ें ट्रस्ट को डैमेज करती हैं। फिर आपने करना क्या है कि अगर आपका पैरेट गलती से आपको बाइट कर भी ले तो आपने पुरसुकून रहना है, अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे कर लेना है आहिस्ता से, या फिर उसकी तवज्जो किसी दूसरी तरफ कर देनी है, या फिर उसे खाने को कुछ दे देना है ताकि उसकी तवज्जो बढ़ जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप
कि आप अपने बेबी पैरट को अपने फेस के पास गैर ज़रूरी तौर पर इतना करीब ना लाएं जब तक कि आपका और उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना बन जाए। अब सवाल आता है कि हम अपने बेबी पैरट को टेम कैसे करें। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रस्ट। हर वक्त पकड़ना टेमिंग नहीं होता। टेमिंग का सिंपल फार्मूला है, बेबी के पास आप खामोशी से बैठिए, उसे हैंड फीडिंग कराइए, उसे ट्रीट दीजिए, रोज़ उसके साथ सॉफ्ट आवाज़ में जेंटल उससे बातें कीजिए और उसके साथ ज़बरदस्ती कभी भी ना कीजिए। अगर पैरट कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो आपके पास नहीं आएगा। आप उसे टाइम दीजिए और याद रखिए कि टेमिंग एक दिन में नहीं हो जाती, बल्कि ये ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है। बेबी पैरट को स्टेप अप सिखाने के लिए जब आपका बेबी पैरट 3 महीने के अराउंड हो जाए तब आप उसको स्टेप अप करना भी सिखाइए। अपनी उंगली उसके चेस्ट के करीब ले जाइए और या फिर उसके पैरों पर टैप टैप कीजिए और उसे स्टेप अप या कोई भी एक अल्फाज जो आप उसे स्टेप अप के लिए सिखाना चाहते हैं, अगर आप स्टेप अप कहेंगे तो मुसलसल स्टेप अप ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। मैं गोलू कम कहती हूँ तो इसका मतलब वो समझ जाता है कि स्टेप अप करना है। एक ही अल्फाज का मुसलसल इस्तेमाल करें ताकि वो आपके इस अल्फाज को पिक कर सके कि इसका मतलब स्टेप अप करना है। पैरट को आप कुछ भी सिखाते हैं तो उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है, यानी आपने रोज़ 5 से 10 मिनट का शॉर्ट सेशन करना है। अब आता है 3.5 महीने से 4 महीने का स्टेज। अब बेबी पैरट ग्रेजुअली इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है। तो बहुत से लोग सवाल करते हैं कि इस एज में बेबी को कितने टाइम केज में रखना है। तो इसका जवाब है कि आप बेबी को आउट टाइम ज़रूर दें फॉर एक्सरसाइज एंड बॉन्डिंग, लेकिन रूटीन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसे 24 आवर्स केज से बाहर रखेंगे तो फिर वो किसी भी टाइम अंदर जाने को राज़ी नहीं होगा। इसलिए आप बेबी पैरट का शुरू से एक रूटीन बना लें कि आपने उसको दिन के किस टाइम पे बाहर निकालना है और किस टाइम पर वापस केज के अंदर रखना है। ऐसे में बेबी पैरट खुद से सीख जाता है और फिर अपने ही रूटीन को फॉलो करने लगता है। फिर लोग सवाल करते हैं कि क्या अब बेबी पैरट को हम सिर्फ सीड मिक्स पे ही रख दें। तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ सीड डाइट का हिस्सा नहीं है। डाइट में पैरट के फ्रेश वेजिटेबल्स होनी चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, सीड्स भी होने चाहिए और इस तरीके से आप उसे हेल्दी डाइट देंगे तो आपके पैरट हेल्दी ग्रो करेगा। बेबी पैरट को टेम करते वक्त छोटी छोटी गलतियां अमूमन लोग क्या करते हैं, वो ये कि जल्दी केज में शिफ्ट कर देना, वो बेबी पैरट को जंगली बना देता है। अगर आप उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं तो बेबी टेम नहीं हो पाता, और अगर बेबी पैरट काट लेता है और आप गुस्सा करते हैं तो बेबी पैरट और काटने लगता है। या फिर ये गलती करते हैं कि उसको सिर्फ सीड खिलाना शुरू कर देते हैं, या फिर बेबी पैरट को एक बोर इन्वायरमेंट देते हैं, क्योंकि बेबी पैरट को सिर्फ खाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसके साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना, बातें करना, उसे प्यार देना, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक ये अमूमन होती है कि लोग सब्र से काम नहीं लेते। वो हर चीज़ का रिज़ल्ट 2 से 4 दिन में देखना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैरट को टेम करना बहुत सब्र और मुस्तकिल मिजाजी का काम है। अगर आपके अंदर सब्र है, तहम्मुल है, तो आप अपने पैरट को प्यार से लेकर चलेंगे तो वो बहुत अच्छे से टेम होगा। और याद रखिए कि हर अलेक्जेंडर पैरट बेबी अलग होता है। किसी को टेम होने में 1 हफ्ता लग जाता है तो किसी को 2 महीने। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसका ट्रस्ट कैसे जीतते हैं। अगर आपका बेबी 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने का है और कोई इशू आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।